आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर के मशहूर और जयपुर शहर के ही नहीं हिंदुस्तान के मशहूर बैंड जिया बैंड से की मुलाकात और जाना उनकी कलाकारी के बारे में, उनके संगीत के बारे में, उनके इंस्ट्रूमेंटल के बारे में। कैसे वह अपने संगीत को लोगों के कानों में गूंजाते हैं, कैसे वह अपने इस संगीत से सभी को लुभाते हैं, कैसे वह अपने इस संगीत से सभी के दिल में जगह बनाते हैं और कैसे वह हिंदुस्तान का टॉप बैंड बना है। आइए करवाते हैं एक मुलाकात जयपुर के जिया बैंड के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज मैं आपको जयपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं। जी हां, जो किसी के नाम की मोहताज नहीं है, किसी के काम की मोहताज नहीं है। उन्होंने जो भी किया है जीवन में सिर्फ खुद ने हासिल किया है, सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पे चले हैं और आज वो जिस मुकाम पे हैं पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के सबसे टॉप फेमस बैंड जिया बैंड की और आज उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम किशन लाल है और ये जिया बैंड जो है मेरे फादर के नाम से है। इनका नाम जियालाल डी थदानी है। वो अब नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों पे चलकर हम सारा जितना भी हमने कारोबार संभाला है उनके सिखाए अनुसार चलाया है, उनके आदर्शों में चल के हमने चलाया है। हमारी ब्रांचेस भी हैं दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर, सब जगह बढ़िया काम है। अहमदाबाद में भी बहुत अच्छा काम है, दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम है, जयपुर में है, जयपुर में भी बहुत अच्छा काम है। और हमारे पास कई अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिसकी वजह से हमने इतना अपना नाम कमाया है। अच्छा, इस बैंड की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी, सिंध हैदराबाद से, पाकिस्तान से। जब पार्टीशन हुआ तो पहले हमने अहमदाबाद हमने ब्रांच खोली, उसके बाद हम आए अजमेर, अजमेर के बाद आए जयपुर, जयपुर के बाद आए दिल्ली। अजमेर की ब्रांच मैंने 97 में बंद कर दी, तो वहाँ संभालने वाला कोई ना, हम 3 भाई हैं। तो तीनों भाई हम एक एक जगह हैं। बड़े वाले दिल्ली हैं, उनसे छोटे अहमदाबाद है और मैं जयपुर संभालता हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं जी। और दोनों बड़े भाइयों का नाम? बड़े भाई जो दिल्ली संभाल रहे हैं उनका नाम हीरालाल जी है, और जो बीच वाले हैं जो अहमदाबाद संभालते थे और नहीं है, उनकी बिटिया संभालती है रीमा। वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ बहुत अच्छा संभाल रही है। और जयपुर में तो मैं हूँ ही जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मतलब इस बैंड को पूरा हिंदुस्तान, पूरे जितने भी बड़े हिंदुस्तान की शख्सियत है सभी जानते हैं। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के बाहर भी इस बैंड को दुनिया जानती है। तो मतलब इस बैंड का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है अब तक? अचीवमेंट ही हमारा, देखिए डिसिप्लिन बहुत है हमारे बैंड में। डिसिप्लिन है हमारे यहाँ। देखिए आप, जब भी हम किसी परफॉर्मेंस में जाते हैं, कोई भी कारीगर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, बिल्कुल वेल ड्रेस मिलेगा आपको, किसी की शेव नहीं बढ़ी हुई होगी, लाइन से चलने वाला आदमी, वही हम आदमी रखते हैं, वही हम कारीगर रखते हैं। उसी की वजह से हमारा ये डिसिप्लिन चलता है। प्लस हमारी खासियत ये है कि हमारे गुरु जी हैं बजरंग लाल जी, जो ये रिहर्सल करवाते हैं सारी। जितने भी आप गाने सुन रहे हैं, जितना भी आप संगीत का मजा ले रहे हैं, वो हमारे गुरु जी हैं श्री बजरंग लाल जी, और वो ही सारा ये काम कराते हैं। और उनके मधुर संगीत से ही और हमारा ये जिया बैंड जगह जगह अपना नाम कर रहा है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जब आपके जिया बैंड में इतना स्टाफ काम करता है, पूरा डिसिप्लिन रहता है, सब लाइन को फॉलो करते हैं, क्लीन ड्रेसअप रहता है उनका, तो जब आप लोग जब यहाँ जिया बैंड में रिहर्सल होती है तो वो एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? एटमॉस्फेयर ही रहता है। हम जैसे 12 बजे का हम रिहर्सल करते हैं, उसके बाद 4 बजे हम उनको टी टाइम दे देते हैं। उसके बाद 5 से 7 फिर हम उनको रिहर्सल में बैठाते हैं डिसिप्लिन के साथ। और जैसे रिकॉर्ड पूरा हुआ, रिकॉर्ड पूरा होने के बाद ही वो अपने घर जाते हैं। एक रिकॉर्ड करने के लिए हमें कम से कम 1 हफ्ता चाहिए होता है। मतलब एक गाना रिकॉर्ड, मतलब कंप्लीटली तरीके से उसको रिकॉर्ड करने के लिए, बिल्कुल सुर ताल में मिलाने के लिए 1 हफ्ता रिकॉर्डिंग होती है? जी जी, 1 हफ्ता। क्योंकि उनको एक एक को याद कराना पड़ता है।
जब जाके उनको ये याद होता है, एक एक पीस उनको याद कराना पड़ता है। अलग अलग किस्म के पीस होते हैं, जैसे किसी गाने में ट्रम्पेट के पीस अलग होते हैं, किसी गाने में अपने ट्रम्बोन के या फोनम के पीस अलग होते हैं, क्लॉनेट के पीस अलग होते हैं। तो अलग अलग पार्ट में बजाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है हमारे को। तो कम से कम एक गाने में 1 हफ्ता लगता है। जी, जैसे कि पूरा जिया बैंड के अंदर कितना स्टाफ है जब रिहर्सल होती है किसी एक गाने की, और जैसा कि आप बता रहे कि 1 हफ्ता लगता है, तो वो सारी रिहर्सल बजरंग जी मार साहब ही करवाते हैं, तो मतलब कितना स्टाफ बैठता है? उस टाइम करीबन 55-60 लोगों का स्टाफ बैठता है। वैसे तो मेरे पास स्टाफ करीबन 80-85 आदमियों का है, लेकिन रिहर्सल में जो बैठते हैं वो 60 लोग, 55 से 60 लोग बैठते हैं। मेरे पास बड़ा हॉल है, हॉल में सारा AC वगैरह लगा हुआ है, सारा अरेंजमेंट है, उस हिसाब से बैठते हैं। मतलब आपने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रखी है? बिल्कुल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रखी है। टाइम पे उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, टाइम पे उनको मतलब सब चीज़ मुहैया कराई जाती है। रिहर्सल के टाइम में जितने भी 6 घंटे में रिहर्सल कराते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी रिहर्सल और साफ सुथरा काम होता है। उसके बाद ही हम उनको छुट्टी देते हैं। जी, तो मैं एक चीज मतलब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जब रिहर्सल होती है तो रिहर्सल में जैसा कि इंस्ट्रक्शन आपके जो रिहर्सल मास्टर है बजरंग लाल जी, वो जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सभी उन्हीं को फॉलो करते हैं। उसके बाद में जब मेन फाइनल जो टेक लेते हैं आप, तो वो एटमॉस्फेयर कैसा रहता है और उस वक्त आप वो फाइनल टेक कहाँ लेते हैं? उसमें जैसे कोई कमी रह जाती है, जैसे फुल हमने रिहर्सल की, कोई कमी रह जाती है और उसमें से 5-7 जनों को या 10 जनों को पूरा याद नहीं है, तो उनको अलग बैठा कर उनको रिहर्सल कराई जाती है। उनको अलग बैठा कर रिहर्सल कराई जाती है। उनको पक्का कराने के बाद जो फाइनल हमारी जो रिहर्सल होती है, उसको फिर मैं सुनता हूँ। उसको फिर सुनने के बाद उसको मैं हम क्लियर देते हैं, भाई ये गाना पूरा हो गया और अच्छा हो गया है। जी, तो अभी तक की मतलब आपकी, जैसे कि आप तो संभाल ही रहे हैं, आप तो स्टार्टिंग से देख रहे हैं इस बैंड को, तो अभी आपका सबसे टॉप जो आपका फेवरेट हो वो रिहर्सल सॉन्ग कौन सा रहा है, जो आपको सुन के मतलब ऐसा फील हुआ हो कि नहीं इट्स रियली रियली वेरी नाइस, इट्स गुड? इस तरह तो देखिए, जो उनके निकाले हुए सारे गाने ही बहुत बढ़िया हैं, सारा जो संगीत है बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी पिछले 2017 में हमने गाना निकाला, देर ना हो जाए, हीना मूवी का, जो साबरी ब्रदर्स ने गाया था, जो आज हमारे बीच नहीं है। वो अभी कुछ दिनों पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, तो वो गाना आपने बैंड में रिकॉर्ड करवाया रिहर्सल में? वो YouTube पे भी बहुत लाइक किया जा रहा है। और एक करण अर्जुन का गाना है ये बंधन, तो बहुत ही अच्छे बज रहे हैं दोनों गाने। आप पब्लिसिटी के कि YouTube पे हमारे जिया बैंड जयपुर टाइप करके देखें, तो मेरे करीबन 65 या 70 वीडियोज हैं, वो देखें, उनका मजा लें। जी, जैसा कि मैंने भी YouTube पे देखा है, मैंने अपने जो सारे कोलीग्स हैं उनको भी मैंने दिखाया था कि जो आपकी कर्मा मूवी का जो एक सॉन्ग है, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तो पहला जो बैंड रिहर्सल था, मतलब पहली बार बैंड वालों को मुंह से गाते हुए सुना था विदाउट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्ले किया तो वो तो वाहवाही वाला एक लाजमा बन गया था, और वाहवाही जब लूटी गई थी, तो वो फील कैसा था? उस रिहर्सल के बारे में कुछ बताइए आप। उस टाइम में देखिए, मुझे ही आइडिया आया था कि क्यों नहीं कलाकारों से गवाया जाए। तो ये कि ट्रायल के तौर पे था, और ट्रायल के तौर पे हमने उसको रिकॉर्ड किया, तो वो हिट हो गया। इसके बाद जो बॉर्डर पिक्चर आई, संदेशे आते हैं, वो जो गाना निकाला हमने, वो पूरे इंडिया में बैंड वालों ने निकाल दिया हमारे को देख के। इतना हिट गाना हो गया, वो भी मैंने कलाकारों से गवाया। जी, जो संदेश आते हैं, जो वो अपने आप में एक गाना बहुत लेजेंड गाना बन गया, क्योंकि मूवी बॉर्डर मूवी का था। अनु मलिक का संगीत था उस मूवी के अंदर, रूप कुमार राठौड़ ने और सोनू निगम जी ने गाया था वो गाना। तो मतलब वो गाना जब आपने रिकॉर्ड किया था, रिहर्सल करवाई थी, और पूरे आपको देख के, जिया बैंड की रिहर्सल को देख के सभी बैंड वालों ने उसको कॉपी किया, तो सबसे मेन पॉइंट, इसका कुछ फर्क पड़ा था आपकी रिहर्सल पे? रिहर्सल में बहुत फर्क पड़ा। आज भी हम जहाँ जाते हैं, इस गाने की डिमांड जरूर आती है, भाई जिया बैंड का एक परफेक्ट गाना है, इसको भेजा। एक तो ये, और पंख होते तो उड़ जाती रहे, वो हमने जो रिकॉर्ड निकाला था, वो भी बहुत हिट किया था। पर ये बॉर्डर का जो गाना है, एक बार हमने यूपी में जलूस में बजाया था। उस यूपी में कई जगह से आए थे हमारे को सुनने के लिए,
उन्होंने ये गाना सुना, उन्होंने इस गाने के अलावा वहाँ कुछ बजने ही नहीं दिया। जब भी जिस चौराहे पे भी जाइए ये गाना बजाएं, जिस चौराहे पे भी जाएं, आगे जाएं, ये गाना बॉर्डर का बजना चाहिए। तो इतना फेमस हो गया, सब बैंड वालों ने हमारी नकल करके ये गाना बजाया। जैसा कि जब जुलूस वगैरह में आपका बैंड जाता है तो उस टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि इतनी सारी भीड़ रहती है, पब्लिक रहती है, और भी कई बैंड रहते हैं तो जुलूसों के अंदर, तो जब आपका बैंड आता है, जिया बैंड आता है, जिसको सुनने के लिए पब्लिक उमड़ती है, बिल्कुल जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो उस वक्त आप कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? हम देखिए, हमारा तो उसूल ये है कि सबसे पीछे हम लगते हैं जुलूसों में। हमारे पिताजी के टाइम से ये उसूल रहा है कि जहाँ भी लगेंगे आप जुलूस में या बारात में, हमारे आगे कोई बैंड नहीं होना चाहिए, हम सबसे पीछे मुख्य झांकी में होंगे। मुख्य झांकी पे होने से क्या होता है, हमारा डिसिप्लिन इसलिए बना रहता है कि हम एक तो चौड़े होके पूरे रोड को क्रॉस करते हैं, पूरे रोड को कवर करते हैं कि जैसे 50 आदमी हैं, 50 आदमी ऐसे दिखते हैं जैसे कि 100 आदमी बजा रहे हैं। और डिसिप्लिन एक के पीछे पूरी दूरी आप देखेंगे, हमारे बैंड में आप देखेंगे डिसिप्लिन इतना है, दूरी भी उतनी होगी हर कारीगर की जितनी आगे से पीछे तक जो ढोल तंबूर आपके जो रिदम वाले होते हैं वहां तक आप देखिए, आपको लाइन ऐसे दिखेगी बिल्कुल क्लियर। आपने गणगौर मेले में देखा होगा, तीजों के मेले में देखा होगा, आपने किस तरह का हमारा वहाँ डिसिप्लिन होता है आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, मतलब इसकी तो तारीफ मैं क्या करूं, मैं करूंगा तो मतलब एक ये लगेगा कि मैं इस पे एक लांछन लगा रहा हूं, लेकिन इसकी तारीफ तो पूरी दुनिया करती है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जिया बैंड की आपकी मतलब इस टाइम सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? कुछ मोमेंट है, कुछ क्षण जो है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं आप? देखिए, इस तरह तो हमने बहुत उसमें काम किया है। अभी अंबानी इस वेडिंग में गए थे हम 2018 में, उनकी बच्ची की शादी थी ईशा अंबानी। वो डायरेक्ट हमारे पास अंबानी से हमारे पास फोन आया। जब तो अंबानी जी से जो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सबसे अमीरों की सूची के अंदर उनका नाम आता है, और उन्होंने आपको खुद ने डायरेक्टली फोन किया था? डायरेक्ट बाद में उनके पीए का फोन आया था जी, तो हमने डायरेक्ट बुकिंग की थी। पीए का नाम क्या बता सकते हैं? वो लेडी है कोई, अब काफ़ी ध्यान नहीं लिखा हुआ मेरे पास, मैं बता सकता हूँ आपको। और डायरेक्ट फ़ोन आया था। वैसे तो इवेंट वाले सारे करते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे पास उनका डायरेक्ट फ़ोन आया था। देखिए, सोचिए कि जब उन्होंने आपको अप्रोच किया, और ईशा अंबानी की शादी, मतलब हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है कि कैसी शादी होती है अंबानी परिवार के अंदर, और उस शादी के अंदर जब जिया बैंड गया था तो वो मोमेंट कैसा था? कुछ पल बताइए। वो मोमेंट तो देखने लायक था। हालांकि बारात उनकी चली थी करीबन शाम को 4 बजे, 5:30 तक पहुंच गई थी। अंदर एंट्री नहीं थी, लेकिन उनको इतना बैंड पसंद आया, वो अंबानी के अंदर घर पे बैंड ले गए और वहाँ करीबन 20 मिनट बजाया उन्होंने, जबकि वहाँ इतनी सिक्योरिटी थी, बगैर कार्ड के कोई जा नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा उन्होंने बैंड अंदर 20 मिनट बजवाया, और 20 मिनट खूब डांस किया, बजवाया खूब, क्योंकि बारात मेन रोड से निकली थी, वहाँ भी डांस करते हुए आए थे, लेकिन उनका मन नहीं भरा, हमारे अंदर लेके गए, अंदर बजवाया। आप वहीं पे मौजूद थे उस वक्त? मैं मौजूद था वहाँ पे, मेरे फोटोज हैं, आप इस पर यूट्यूब पे देखेंगे, आपको मैं नजर आ जाऊंगा। बिल्कुल। तो कितने आदमी, मतलब जो बैंड गया था उसमें कितने आदमी थे, कितने एम्प्लॉयज, मतलब कितने कलाकार गए थे उसमें? कलाकार तो 25 गए थे, लेकिन उन्होंने एंट्री 21 की सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से, और 21 आदमी में उनको इतना मज़ा आ गया कि उसके बाद भी मुझे करीबन 2 दिन में 1000 कॉल्स आ गए मेरे को कि अंबानी की शादी में जिया बैंड आपने क्या लिया, क्या पेमेंट लिया, कब गए, क्या हुआ, सबको जवाब देते देते ही मैं 1-2 दिन में थक गया। 1000 कॉल्स आए मेरे पास। तो मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जब अंबानी की बेटी की शादी में आप गए थे, बैंड गया था जिया बैंड, तो क्या साइनिंग अमाउंट आपने लिया था? अमाउंट तो देखिए ऐसा है ना, ये बता नहीं पाएंगे, ये चीज़ ऐसी होती है, यहाँ जाने में हमारा प्रोफाइल बनता है, और बना है प्रोफाइल। और इसके पीछे करीबन बॉम्बे की हमारे पास करीबन 50 बारातें और आई हैं, पूरे महाराष्ट्र में करीबन 100 बारातें आई हैं इन 3 सालों में।
तो जयपुर से जिया बैंड गया है वहां पे। महाराष्ट्र। अच्छा, आपने जैसे कि जिया बैंड को फिल्मों में भी देखा गया है और काफी शूटिंग्स में जिया बैंड रहा है, आईपीएल मैचों में रहा है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। शुरू में देखिए 1983 की बात है, राजकुमार कोहली साहब का जयपुर के थ्रू फोन आया कि राज बब्बर की शादी में हमें बैंड चाहिए और जिया बैंड लगाना है जयपुर का। तो हम राजकुमार कोहली साहब से मिले, राजमहल में रुके हुए थे, उनसे बात हुई। थ्रू था जो थ्रू उनके था, यहाँ मिस्टर कमल मुकुट है, उनके थ्रू बुक था और 6 दिन इसकी शूटिंग हुई, 7 दिन शूटिंग हुई थी इसकी सामोद में। 83 में ये रिलीज इसकी शूटिंग हुई, 82 में इसकी शूटिंग 83 में रिलीज हो गई थी और अच्छा इन्होंने पिक्चर ने अच्छा नाम कमाया और हमारा भी खूब नाम हुआ। मैंने देखा है कि उस मूवी के अंदर एक छोटा सा सीन आपका भी है जब वो घोड़े दौड़ रहे होते हैं और आप गिर जाते हैं। जी जी जी, वो एक्चुअली उनका आइडिया था, राजकुमार कोहली साहब का आइडिया था कि इनको भी एक शॉट में लीजिए कि जैसे घोड़े आ रहे हैं तो बैंड वाले भगे हैं, तो हमें भी भगाया गया, तो हमने भी देखा चलो एक बार पिक्चर में देखेंगे उसमें कम से कम, तो इस चक्कर में हमने ये शॉट दिया जी। अच्छा, वैसे भी कई स्टारों की उसमें वेडिंग में ये जिया बैंड गया, तो किस किस स्टार की वेडिंग में जिया बैंड ने परफॉर्म किया है? अब पहली बात तो बताऊं, हम और पिक्चरों में हमने काम किया, लव आजकल है जैसे, और कई ऐसी पिक्चरें हैं हमने कहीं काम किया है। बाकी जो सितारे हैं जैसे अभिषेक बच्चन की शादी में गए, वीरेंद्र सहवाग है उनके यहाँ गए, विवेक ओबराय है उनके गए, अंबानीज के गए, मिंटू अंबानीज के गए, इस तरह की बड़ी बड़ी हस्तियों में। युवराज सिंह की शादी में भी जिया। हाँ, युवराज सिंह की शादी हमारे बैंड गया वाला। बहुत कई नामी स्टार्स और नामी अपने एक्टर्स हैं, उनकी शादी में गए हैं। और एक बार तो राजमहल पैलेस में, नहीं सॉरी, सिटी पैलेस में मुझे कल्याण जी आनंद जी मिले। उनका कोई गीत बज रहा था हमारे बैंड में, तो बाहर आ गए और मुझे बड़ी शाबाशी दी। उन्होंने मुझे बॉम्बे भी बुलाया और बोला मुझे आप अपनी सीडी दीजिए, तो मैं उनके घर पे जाके अपनी जिया बैंड की, उस टाइम सीडी चलती थी, सीडी दे के आया था। मैं अपने गानों की 10 गानों की सीडी दे के आया था। इसके बदले उन्होंने भी मेरे को अपनी म्यूजिक वाली सीडी 10 गानों की सीडी मुझे दी उन्होंने। कल्याण जी आनंद जी मतलब अपने टाइम के लेजेंड आदमी हैं और मतलब उनको आज भी दुनिया मानती है उनके संगीत की वजह से। उनका चाहे आप कोई सा भी सॉन्ग उठा के देख लीजिए। आप अगर बात करें कल्याण जी आनंद की, तो वो जब आपसे मिलने गए थे तो वो मोमेंट कैसा था? उन्होंने, उनके घर गया था मैं बॉम्बे में, 10 लोग के सामने उनका फ्लैट है, उन्होंने बहुत अच्छी जल्दी आधा घंटा बिठाया और मैं उनको ये बॉर्डर का गाना रिकॉर्ड करके ले गया था। वो उन्होंने अपने बेडरूम में ये सारा लगाया हुआ था, ये क्या कहते हैं, पूरा स्टूडियो वहीं सेटअप। हाँ, स्टूडियो जो उन्होंने स्पीकर्स वगैरह, वहाँ मेरे को अंदर लेके चले और मेरे सामने उन्होंने प्ले किया और बहुत खुशी है, बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने अपने बेटे की शादी में उनको इनवाइट भी किया था, बड़े वाले बेटे की शादी में, लेकिन किसी कारण से आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मैसेज कर दिया था कि सॉरी मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जी। अच्छा, जैसा कि अभी आईपीएल मैचों के अंदर भी राजस्थान रॉयल्स का एंटरटेनमेंट पार्टनर रहा है जिया बैंड और किंग्स 11 पंजाब का ऑफिशियल बैंड रहा है, तो ये चीजें कैसे मतलब हुई, कैसे मुमकिन हुई है? ये शुरू में जब आईपीएल चालू हुआ था, जब मेरा बेटा इवेंट का काम करता था, उसके थ्रू हमें ये आईपीएल मिला। उस वक्त इतना फेमस नहीं था जो पहला आईपीएल था। उसके बाद आईपीएल इतना बढ़ गया, वैल्यू हो गई। 2018 में हमें वहाँ से ऑफर आया एक बार वापस बैंड लगाएं, तो हमने 2018 में बैंड लगाया, अंदर भी स्टेडियम में भी बजाया, बाहर जैसे भी कलाकार आते, इनके खिलाड़ी आते थे उनका वेलकम किया, उनकी पार्टीज का भी वेलकम किया। मतलब चौके छक्कों पे बजाना था बैंड, वो बजाया हमने। बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा। ये जितने दिन भी राजस्थान में, अपने जयपुर में आईपीएल मैच हुए, सब में हमारा बैंड लगा था। और किंग्स 11 पंजाब का ऑफिशियल बैंड था, तो उनके साथ तो आपको टूर भी करना पड़ता था बैंड वालों को? नहीं, वो हमने वहाँ से दिल्ली से भेजा था, क्योंकि हमारा पंजाब जाना सावे के टाइम थे, अप्रैल मई का टाइम था, सावे थे, तो हमने वो दिल्ली ब्रांच से भेजा और वो भी बहुत अच्छा काम किया।
वो भी बहुत अच्छा काम हुआ अभी। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि इस पैंडेमिक टाइम के अंदर जहाँ पे पूरी दुनिया मतलब अस्त व्यस्त हो गई थी इस कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो आपने सबसे पहले तो डोज ली है? हाँ, मैंने पहला डोज तो ले लिया है, पूरी फैमिली ने लिया है? पूरी फैमिली ने पूरा एक डोज ले लिया है। बाकी 84 डेज के बाद लगेगा, वो मेरा 29 जून को लगना है। जी। अच्छा, जैसा कि अभी इस पैंडेमिक टाइम के अंदर जहाँ अभी सावे कम हो गए हैं, लोगों को ये कह दिया गया था कि 10 जनों के अंदर शादी कीजिए, 2 जनों में शादी कीजिए, क्योंकि बैंड वगैरह ये सब अलाउ नहीं था, तो इसका कैसा असर रहा है? पिछले जो इस लॉकडाउन पीरियड में जो शादियां हुई उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने 51-50 आदमियों का जो घोषणा की थी, जो लाइन दी थी उन्होंने, उसमें तो लोग 11 आदमियों का बैंड कर रहे थे, लेकिन वो कोई लोग पिछले साल से नुकसान झेलते हुए आ रहे हैं। इस साल भी वही हालत हुई है। इस साल तो इन्होंने 30 जून तक बिल्कुल भी शादियां बंद कर दी हैं और 11 आदमियों के साथ शादी करने के लिए बोला है, चाहे कोर्ट में चाहे घर में। 11 आदमी के साथ कौन बैंड बुलाएगा? इस वजह से हम करीबन 8 मई से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई काम नाम नहीं है। दोनों सालों में बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। कारीगर भी हमारे घर बैठे हुए हैं, गाँव बैठे हुए हैं, यहाँ स्टाफ है नहीं, बहुत नुकसान है। इसके बाद 18 जुलाई जो बलिया नवमी आ रही है, उसमें लास्ट सावे हैं, उसमें अगर ये थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री जी थोड़ा खोल दे रहे शादियों का, तो थोड़ा बैंड वालों का भला हो जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि मतलब अब जैसे सावे उठेंगे दिसंबर के अंदर, जो सावे हैं दिसंबर में, जो लोग शादियां जिनकी बुक है, तो अभी क्या आपके पास बुकिंग आ रही है? अभी बुकिंग आ रही है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं पहले ये 30 जून तक हमारा ये पीरियड खत्म हो जाए, जो उन्होंने शादियों में रोक लगाई हुई है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सुनने में आ रहा है 3rd वेव भी आ रही है। अब 3rd वेव कब आती है? सितंबर अक्टूबर में आती है, नवंबर में आती है, कब खत्म होती है? हमारे सावे नवंबर में 15 से चालू होते हैं। अब 15 से चालू होके 15 दिसंबर तक खत्म होते हैं। उसके बाद फिर मन लग जाता है 100 महीने का। उसके बाद फिर मकर संक्रांति पे अपना सीजन चालू होता है। अब इस वजह से अभी हम इतनी बुकिंग ले नहीं रहे हैं। जो लिमिटेड बुकिंग ले रहे हैं, ये थोड़ा मालूम हो जाए कि आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गाइडलाइन आ रही है, उसके हिसाब से बुक करेंगे हम आगे। अभी तक तो लिमिटेड ही बुकिंग कर रहे हैं। जी, तो जैसा कि मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि इस पैंडेमिक टाइम में जहाँ लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, इलाज के लिए लोग बाग जा रहे थे, उनके पास इलाज कराने को पैसे नहीं थे, तो बढ़ चढ़कर दुनिया हेल्प कर रही थी। एक जिया बैंड इतना बड़ा नाम है और पूरी दुनिया जानती है, तो आपने कितनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे लोगों को कुछ डोनेट किया है, क्या किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या हमारा बैंड एसोसिएशन है, बैंड एसोसिएशन ने अभी करीबन 15-20 दिन पहले गांव-गांव जाकर राशन और ये जो राशन किट बांटे हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री किशन डांगी जी हैं, वो अध्यक्ष हैं हमारे, और उतने कार्यकर्ता जितने भी हैं, उन्होंने राशन बांटा है सबसे कंट्रीब्यूट करके। कई गांवों में, जयपुर में, इस साइड में सांगानेर एरिया में, अब से चाकसू एरिया में, जहाँ जहाँ मतलब हमको दिखा जहाँ बांटना चाहिए, हमने राशन बांटा है बैंड एसोसिएशन जिला जयपुर में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे लास्ट रिहर्सल सॉन्ग कौन सा रहा है आपका, और अगर आपके जो रिहर्सल मास्टर है बजरंग लाल जी, वो अभी मतलब नहीं आ पा रहे हैं, तो रिहर्सल कौन करवाता है अभी इस वक्त? 1.5 साल से तो देखिए रिहर्सल हुई नहीं है, क्योंकि 1.5 साल से टाइम मिला नहीं। अप्रैल मई जून में सावे नहीं थे, जून में फिर देव सो गए, उसके बाद नवंबर दिसंबर में टाइम मिला नहीं, 15 दिन बरातें की, उसके बाद वहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च में मन लग गया, अप्रैल से फिर लॉकडाउन लग गया। मतलब करीब 15-16 महीने से रिहर्सल हुई नहीं है। कोई नया रिकॉर्ड भी नहीं निकाला है और कोई नया मैंने यूट्यूब पे भी नहीं डाला है। तो मतलब दुनिया जहाँ वेट कर रही है कि जिया बैंड यूट्यूब पे कुछ अपलोड करेगा या कोई नई रिहर्सल, कोई नया सॉन्ग उनका रिकॉर्ड आएगा, रिहर्सल में सुनने को मिलेगा, तो कितना जल्दी ये संभव हो सकता है? ये संभव होगा जैसे अभी अगर परमिशन गवर्नमेंट देती है, जन्माष्टमी या गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है, तो उसमें नए गाने नए भजन निकलेंगे, वो ज़रूर मैं यूट्यूब पे डालूंगा। यही अपने नए गाने होंगे जो अब आने वाले जन्माष्टमी पे या इस पे
गणेश चतुर्थी पे। जी, तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप आवाज इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं या अपने प्रियजन को, या आप जो वेडिंग्स जिनकी प्लानिंग हुई हुई है, जो बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? बुकिंग के लिए तो देखिए मना तो है नहीं, अब जो भी आए बुकिंग के लिए हम उनको मना तो करते नहीं है, लेकिन क्या है इस नवंबर में 2-3 सावे हैं और उन्हीं सावों में ही कस्टमर आ रहे हैं। अब अप्रैल मई जून में जिनकी बारातें हैं, जिनकी जो कैंसिल हुई हैं, जिन्होंने शादियां नहीं की हैं, वो ज़रूर नवंबर में ही शादी करेंगे या दिसंबर में ही शादी करेंगे। जिनके मुहूर्त नहीं निकलते हैं वो जनवरी फरवरी में कर सकते हैं। सबके लिए वेलकम है, हम तो सबको बैंड प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जिनका कैंसिल हुआ है उनको भी एडवांस एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, वो हमारे पास बुकिंग कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 51 आदमी अगर जिया बैंड की कोई लेता है या बुक करवाता है, तो जिया बैंड कितने में बुक होता है 51 आदमियों के लिए? देखिए हमारा सीजनली रेट है। आज अगर फ्री टाइम में 51 आदमी हमें कोई 51,000 रुपये भी दे, 41,000 रुपये भी दे, हम कर सकते हैं। और यही सावे में करीबन हम 1 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है तारीख पर। फ्री बैठे हैं तो कुछ भी मिल जाए, क्योंकि हमारे स्टाफ तो बैठा हुआ है, कुछ भी मिल जाए। जैसे कि लास्ट वेडिंग आपने अभी की थी, राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी हैं निरंजन आर्य जी, उनके लड़के की शादी में जिया बैंड गया था। जी जी हाँ, अभी 25 फरवरी 2021 में गया था। हाँ, उसमें गए थे, उसमें हमने आदमी भेजे थे। कितने आदमी? उसमें करीबन 21 से 25 आदमी थे जी। तो वो कैसा रहा मूवमेंट? बहुत बढ़िया मूवमेंट रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सब राजी थे, डांस वांस करते हुए चल रहे थे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही बढ़िया माहौल था। ये फेयरमाउंट में हुई थी शादी जी, बहुत मजा आया। और इस कोरोना काल के अंदर आपने अपने परिवार को और खुद को कैसे सेफ रखा है? घर में कैसा माहौल रहा है आपके, मतलब कैसे टाइम निकालते थे आप, उसके बारे में कुछ बताइए। टाइम तो जैसे बच्चे तो ऑफिस जाते ही थे, मैं तो इतना गया नहीं। लास्ट कोरोना काल में हम भी कोरोना में आ गए थे दिवाली के आसपास, लास्ट दिवाली पे। बाकी सब ठीक रहा, ऊपर वाली की दया से सब ठीक रहा, और अब भी भगवान की दया से सब ठीक है। कोई भी इस तरह का कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं है, सब राजी खुशी। चलो, मैं भी दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि सब कुशल मंगल रहे। अच्छा, जिया बैंड के अगर आप कुछ कलाकारों के नाम लेना चाहें जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और जिनकी मतलब काबिलियत तारीफ काबिल है, तो वो कलाकार कौन से हैं? 3 नाम जो बड़े आप अगर बताना चाहें जिया बैंड जी। ऐसा है ना, अब मैं 3 नाम बताकर तो हमारे सारे कलाकार बढ़िया हैं। मैं अपने गुरुजी का नाम लूंगा, बजरंग लाल जी का, इसके अलावा मैं कोई नाम नहीं लूंगा। बाकी सारे ही कलाकार हमारे सक्षम है, सब बढ़िया है। मेन क्या है, डायरेक्शन बढ़िया होना चाहिए, तो सारे कलाकार ही बढ़िया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना दोस्तों आपने कि ये थे हमारे साथ में जिया बैंड के जयपुर ब्रांच के ऑनर, और आइए मैंने उनसे आपकी बातचीत करवाई है, तो आगे भी इनसे बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज, मैं राहुल, कैमरामैन राजेश के साथ। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।